भिवानी में सीएम मनोहर लाल ने शहर में रोड शो निकाला। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ किया कि रोडवेज की हड़ताल गलत है, क्योंकि निजी बसों को परमिट न देने की मांग पूरी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश से बर्बाद फसलों का पूरे प्रदेश में जल्द मुआवजा देंगे, चाहे किसान ने बीमा करवाया हो या नहीं। सूबे के मुखिया मनोहर लाल सोमवार देर शाम से लेकर रात तक शहर की सड़कों पर रोड शो करने उतरे। इस दौरान सीएम की एक झलक पाने के लिए शहर के लोगों की जगह जगह भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई सीएम मनोहर लाल को फूल, माला, गुलदस्ता, स्मृति चिन्ह देने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन सुरक्षा के कारण कुछ लोगों ने दूर से ही सीएम का अभिवादन किया। और 4 वर्ष से जो हमने अपने कामकाज किए, जो गतिविधियां हुई, जो हमारी उपलब्धियां हैं, आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में हाजिर होकर के उसके ऊपर मोहर लगा दी है। ये हमारा एक नया विश्वास आज खड़ा हुआ है। तो भाइयों बहनों, आप बोलो नहीं, आप बोलो नहीं, अब बोलो नहीं। ये आखिरी मेरा कार्यक्रम है, इसलिए इस आखिरी कार्यक्रम पर मुझे 5 मिनट बोल लेने दें। 37 स्थानों के ऊपर और इस प्रकार का उत्साहवर्धक स्वागत लागू, तो ये 18,500 लोग और कम से कम 2-3 हजार लोग साथ चल रहे हैं। ये 20,000 लोगों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। इतना बड़ा कार्यक्रम भिवानी नगर में हुआ, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, हम लोगों ने 4 सालों में काम बहुत किए हैं। आपके शहर के, आपके जिले के, यहाँ सड़कों के निर्माण में, यहाँ पर जितना भी मुझे पता है, भिवानी का जब नगर परिषद का चुनाव आया था उस समय मुझे शिकायत मिली कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं। मैंने आपके विधायक घनश्याम जी को कहा कि इन सड़कों का जो बजट बनता है, जिस भी विभाग का बनता है, आप लेकर के आइए, और 1 महीने के अंदर सारी सड़कें वो ठीक कराई थी। आज मैं भिवानी के भिवानी के लिए अगर देखा जाए तो मैं 2 बार पहले अनाउंसमेंट कर चुका हूं, और दोनों बार कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपए के इस विधानसभा के काम हुए हैं। और इसके बाद भी आपके विधायक ने मुझे और कुछ काम दे रखे हैं। उन कामों को भी कम से कम 50 करोड़ रुपए के काम आज और ऐसे हैं जो इस रोड शो के बाद आपसे घोषित किए जाएंगे। आपकी शहर की सड़कें हैं, आपका यहाँ बाईपास का काम है, आपका यहाँ सामुदायिक केंद्र का काम है, आपके ग्रामीण क्षेत्र के कई रजवाहों के काम हैं। आज ही एक शिक्षा बोर्ड के अंदर एक मल्टीपर्पज हॉल जो 55 करोड़ रुपए की लागत से उसका आज ही शिलान्यास किया है। तो इस प्रकार भिवानी शहर के अंदर जितने बाकी स्थानों पर काम हुए उससे कहीं ज्यादा ही काम हुए हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब से हमने सरकार बनाई है, मेरा एक संकल्प था कि 90 की 90 विधानसभाओं में एक समान काम करना, ये मेरा धर्म होगा। हम उन मुख्यमंत्रियों की तरफ नहीं है जिन्होंने अपने क्षेत्र को चमकाया, पूरे हरियाणा को एक साइड में लगा दिया। मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ 2015 और 2016 में सभी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करके और सैकड़ों करोड़ रुपए की हर विधानसभा की घोषणाएं मैंने की थी, और आज उनमें से 65% से ऊपर काम पूरा हो चुका है। केवल इस साल की जो घोषणाएं हैं लगभग 1500, वो 1500 घोषणाओं पर काम होना शेष है। बाकी इससे दिखाता हूँ कि ये सरकार ऐसी है, आधी रात को हम काम भेजेंगे, आपका काम मंजूर करने लायक होगा, तुरंत हम करेंगे। हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हमारी सरकार से पहले किसी एक बात की कमी थी तो वो ये थी, पहले की सरकारें 1 रुपया ऊपर से भेजती थी, नीचे आते आते 15 पैसे रह जाते थे, 85 पैसे खा जाते थे। हमारा ये दावा है, जब 1 रुपया जब ऊपर से भेजते हैं तो नीचे गली मोहल्ला नाली पानी सब में 1 रुपया पूरा लगता है, उससे 1 पैसा कम नहीं लगता है। हमने 30% भ्रष्टाचार कम किया है, और 30% भ्रष्टाचार कम करने का मतलब यह है कि 1 लाख करोड़ में 30,000 करोड़ रुपए का काम उसी पैसे में ज्यादा कराया जिस पैसे में पहले होता था। इसलिए मित्रों, इस सरकार की विशेषताएं आपके ध्यान में है। 4 साल में आपने देखा है, अब 5वां साल हमारी परीक्षा का है, अगली तैयारी का है। तो इसलिए 5 घंटे के पेपर में 4 घंटे दे चुके हैं, 1 घंटा और बढ़िया देंगे। आज एग्जामिनर आप है, हमारे रेफरी आप है। 5 साल के कार्यकाल के बाद जो आप चाहे वो परिणाम उनको देना, आप चाहेंगे तो एक मौका सेवा का और देंगे।
तो हम 5 साल के लिए और आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने लगभग 6 महीने पहले जो हरियाणा प्रदेश का अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, उसी के अंतर्गत हमारा जो रोड शो के कार्यक्रम का एक अभियान है, सभी जिला केंद्रों पर रोड शो करने का कार्यक्रम मेरा है। आज 13 जिले हो गए हैं, अभी 8 जिले और शेष हैं जिनमें रोड शो के कार्यक्रम होंगे। कुछ स्थानों पर 1 से अधिक भी होंगे, जैसे फरीदाबाद, जैसे जगाधरी में 2 हो गए हैं, जगाधरी और यमुनानगर यमुना जिले में 2 हो गए हैं। इसी प्रकार अम्बाला में अम्बाला शहर हुआ है, अम्बाला छावनी भी होगा। तो ऐसे लगभग 25 ये रोड शो के कार्यक्रम होंगे और सब जगह बराबर विकास के काम कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे लिए हरियाणा की हर विधानसभा एक जैसी है, समान विकास ये हमारा एक पहले का ही मंसूबा था, हमारा एक टारगेट था, हमारा एक नारा है कि हम कहीं भी भेदभाव नहीं करते हैं। भले ही विधायक हमारे अपनी पार्टी के हों, भले हमारी विधायक पार्टी के न भी हों, तो भी आखिर जनता हरियाणा की है और हरियाणा की जनता को हम एक परिवार मान करके सब काम करते हैं। सरकार सबकी है और इस नाते से हमारे जो कार्यक्रम है आगामी 1 वर्ष में, जो बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी कार्यक्रम होंगे, बड़े बड़े जो गांव हैं, खास करके 10,000 से ऊपर की आबादी के महाग्राम हैं, जैसा एक दिन का कार्यक्रम मैंने बुआनीखेड़ा विधानसभा में भी 3 स्थानों पर किया था, ऐसे ही आदमपुर में भी किया है। तो कई विधानसभाओं में उस प्रकार के कार्यक्रम भी हो चुके हैं। तो ये अगले आने वाले समय में 90 के 90 विधानसभाओं में किसी न किसी रूप में ये कार्यक्रम सब चलेंगे और जनता का जो एक शुभेच्छा जो हमको मिलेगी, हम आशा करते हैं कि जनता हमारे कामों को तरजीह देगी और आगे भी हमको जो है एक मौका जनता नहीं देना है, जनता देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार बेमौसमी बरसात हुई है। कभी भी ऐसा सोचा नहीं गया था कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में भी बारिश हो सकती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कुछ स्थानों पर भी बारिश हुई है। तो ये पानी का भराव भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, लेकिन हमने स्पेशल गिरदावरी हर एक जिले के अंदर जहाँ जहाँ नुकसान हुआ उसके आदेश दे दिए हैं और सब जगह की स्पेशल गिरदावरी हो गई है या चल रही है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना बीमा नहीं कराया है, ऐसे सब लोगों को जो हमारी सरकार की नीति है उसके हिसाब से उनको मुआवजा देंगे और बहुत जल्दी देंगे, उसमें कहीं देर नहीं करेंगे। सर, पलवल में टेरर फंडिंग का एक मामला सामने आया, आपके संज्ञान में भी होगा, इस तरह का मामला आना क्या दर्शाता है सर हरियाणा में? देखिए, हमें इस बात की चिंता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी फोर्सेस जो विध्वंसात्मक फोर्सेस हैं वो जो एक्टिव रहती हैं, वो कहीं ना कहीं मौका पाने पर किसी न किसी जगह पर एक्टिव हो जाती हैं। उसमें ऐसा जो एक ये विषय ध्यान में आया है, इससे हमारी चिंता है, लेकिन पुलिस इसका संज्ञान लिया है और इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें जो भी कोई दोषी पाया जाएगा, जिसने भी इस विषय को आगे बढ़ाया होगा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इस पूरे मामले को उठाया था, उसके बावजूद कार्रवाई अमल में ना लाए, क्या दर्शाता है? देखिए, जब तक उसमें कोई पुख्ता सबूत हमको नहीं मिलते हैं तब तक, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं समय पूर्व इनको बताना भी उचित नहीं होता। कई बार आधी अधूरी बातचीत बताने के बाद वो सामने वाले भी सतर्क होते हैं, इसलिए जो पूरी इसकी जानकारी मिलेगी उसके बाद आपको बार हड़ताल होते, जनता मांग करते कि या तो उनकी मांग पूरी की जाए या उनसे सख्ती। मैं एक विषय बार बार इसमें स्पष्ट कर चुका हूं कि एक विषय के ऊपर कोई मांग मानने का अर्थ नहीं है कि हमने जो प्राइवेट बसों को किलोमीटर स्कीम के ऊपर लेने की बात की है और उसमें उनके साथ सहमति बन के किया है। उन्होंने एक कोर्ट में एफिडेविट भी दे रखा है, उसी एफिडेविट के आधार के ऊपर उनका कि हाँ ठीक है, ये बसें जो है प्राइवेट किलोमीटर स्कीम के ऊपर लाई जा सकती हैं। क्योंकि किलोमीटर स्कीम के ऊपर लाने के बाद आखिर स्टाफ तो रोडवेज का ही रहेगा, कंडक्टर रोडवेज का रहेगा, टिकटिंग जो है वो हमारी अपनी स्टेट की रहेगी, रेवेन्यू हमारा रहेगा। केवल जो हमारी अपनी बसों पर खर्चा ज़्यादा आता है वो कम खर्चे पर हमें किलोमीटर स्कीम पर मिलेंगी और उसमें जो मैं कहता हूँ कि जो कमियां हमारी अपनी रोडवेज़ की हैं, उन रोडवेज़ की कमियों को भी उजागर करने में हमें सहायता मिलेगी। कहीं भी इस प्रकार के व्यावसायिक संस्थान होते हैं, उसमें जब कंपटीशन खड़ा होता है तो कंपटीशन में से ही पता लगता है, पैरेलल चीज़ें खड़ी होती हैं, पता लगता है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। ये ट्रांसपेरेंट तरीके से ई ऑक्शन के माध्यम से टेंडर के रेट निकाले गए हैं और हर डिपो के रेट अलग अलग लिए गए हैं। तो जो लोएस्ट रेट आया है उस लोएस्ट रेट के ऊपर 720 बसें लेने का हमारी योजना है, वो 720 बसें हम लेंगे। इस विषय पर कोई बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा जो भी कोई विषय है वो बातचीत के लिए हमेशा हम तैयार हैं।
जितनी भी नौकरियां हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खरीदा रहे हैं, जैसे बसों वाला मामला ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने बताया नहीं साल राज कांग्रेस का रहा, उन्होंने हिम्मत ही नहीं की छात्र संघ चुनाव करने की, नहीं ना की। हम 22 साल के बाद छात्र संघ चुनाव करा रहे हैं, ये हमारी विजय है। अब उसमें चूंकि लिंगदो कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की है और डॉक्टर टंकेश्वर कमेटी जो है उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है कि जहां लंबे समय के बाद चुनाव कराए जाए वहां एक फेज्ड मैनर में चुनाव के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। शांति बहाली ये हमारे लिए सबसे पहला विषय है, छात्र संघ चुनाव से भी पहला है, छात्र संघ चुनाव भी उसके बाद आता है। यदि कहीं शांति भंग होती है, यदि कहीं छात्र संघ चुनाव के ऊपर राजनीतिक प्रभाव से कुछ लोग घुसना चाहते हैं, कम से कम उसकी अनुमति वो नहीं देंगे। अगर शांतिपूर्वक इस प्रकार से ये चुनाव सारे इस बार पहली बार हो गए अप्रत्यक्ष चुनाव, तो अगली बार उसके बारे में विचार करेंगे। आखिर ये तो हर साल का मेला है, ये कोई 12 साल का कुंभ नहीं है। छात्र संघ चुनाव हर साल आना है, इसलिए अगली बार वो सोच लेंगे। आखिर हमें कोई तो कारण रहा होगा ना, जब 22 साल पहले इन चुनाव को रद्द किया गया था, वो भी तो कोई कारण रहा ही होगा ना। लेकिन उन कारणों को दूर करते हुए हमने 22 साल के बाद चुनाव चालू कराए हैं। इस बात का भी एक तरजीह सबको देनी चाहिए, उनको संतोष व्यक्त करना चाहिए कि कम से कम चुनाव चालू तो हुए। और मुझे जानकारी एक और भी है कि ऊपर से तो भले ही वो कह रहे हैं कि हमने अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लेना, और अंदर अंदर उन सब लोगों ने, उनके समर्थकों ने नामांकन पत्र भी दिए हैं, भरे हैं, ये मेरी जानकारी है। इसलिए जब रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद जो क्लेम करेंगे कि हमारे लोग इतने जीते, उस समय या तो वो कहेंगे हमारा कोई नहीं जीता, और अगर कहेंगे हमारे ये जीत गए, इसका मतलब ये डबल बात नहीं चलेगी। सर, रेवाड़ी के गांव में एम्स की आपने घोषणा की थी, उसको लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा, मंत्री पे वहाँ भी आरोप लग रहे हैं, पंचायतें हो रही है, कैसे मामले का समाधान करें? देखिए, एम्स जो है वो केंद्र सरकार का काम है, वो राज्य सरकार का काम नहीं है। इसलिए हमने तो एक सिफारिश उसकी की है, मैंने कई पत्र लिखे हैं कि एम्स खोला जाए, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने उस सिफारिश को माना नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी मान जाएंगे तो हम खुलवाएंगे, इसलिए उसमें हमारा कोई प्रदेश सरकार का वैसा रोल नहीं। सर, सत्ता पर पहले ही हैं, बहुत होने चाहिए, एक ही थोड़ी होना चाहिए। आप कहाँ खड़ा पाते हैं? कहाँ, मैं इन सब के बीच में पाता हूँ अपने आप को। तो सर क्या माना जाए, जिस तरह से रोड शो है उससे पहले एक नई शुरुआत मुख्यमंत्री के साथ सीधी बात शुरुआत की गई थी, उससे पहले आपके प्रवास के कार्यक्रम थे, अब रोड शोज के कार्यक्रम है, जो मुख्यमंत्री की चुनाव की तैयारियां लगभग। हाँ बिल्कुल, अब 5वां वर्ष जब होता है तो चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। 6 महीने पहले तो शायद मैं कह सकता था कि हम चुनाव की तैयारी में नहीं हैं, लेकिन ये राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी वर्ष जो होता है वो अपनी उपलब्धियों को बताने का होता है और अगले चुनाव की तैयारी का होता है। तो आज अगर 8 दिन बाद आप मेरे से पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हमारा अगला कदम जो है, हर कदम चुनाव को तैयारी करने के नाते से रखेंगे। और ये हम ही नहीं, ये सभी पार्टियाँ, ये सब पार्टियों का अब अगला वर्ष जो है चुनावी तैयारी का है। घोषणाओं की अगर बात करें सर, कितनी घोषणाएं प्रदेश में इन 4 सालों में की गई थी, कितनी धरातल पर पूरी हो चुकी? देखिए, इन घोषणाओं का 2 हिस्से करने चाहिए, एक 2015, 16 और 17 की, और एक 2018 की। 2018 की जितनी घोषणाएं हैं वो तो अभी पाइपलाइन में है, क्योंकि अभी इस 10 महीने में वो सारी घोषणाएं इतना जल्दी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन जहां तक 2017 तक की घोषणाएं हैं वो लगभग 80%, 85% वो पूरी हो चुकी हैं, या तो कमीशन हो गई हैं या पाइपलाइन में उन पर काम चालू है। 20% ऐसी बची होंगी जिसमें कोई ना कोई कठिनाई, कहीं ज़मीन की कठिनाई है, कहीं कोई आपसी डिपार्टमेंटल कई बार विषय खड़े हो जाते हैं, कई बार उसकी फिजिबिलिटी वैसी नहीं होती है जैसी पहले बता दी जाती है। जनता या हमारे नेता बता देते हैं कि यहाँ फिजिबल है, डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं घोषणा तो ये, लेकिन फिजिबल नहीं है, क्योंकि नॉन फिजिबल डिमांड्स को पूरा करके पैसा बर्बाद करने वाली बात भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई स्कूल हमने कहीं घोषित कर दिया और पता लगता है कि उस एरिया में तो उतने बच्चे ही नहीं है कि उनके लिए स्कूल खोला जाए, या पहले से कोई स्कूल अपग्रेड करना है, अपग्रेड करने की उत्साह में घोषणा हो गई, लेकिन पता लगा है कि हाँ 4-5 स्कूलों के आसपास स्कूलों के सब बच्चों को मिला करके स्कूल चल ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें फिजिबिलिटी पर भी निर्भर करती हैं। तो इस तौर पर विपक्ष दिखाया है, लेकिन जो आरोप लगाता है विपक्ष कई बार, वो भिवानी हो या यमुनानगर खनन को लेकर काफ़ी आरोप लगते हैं कि खनन पर कंट्रोल नहीं है। हमने उनको कहा है कि किसी प्रकार की अगर हमको जानकारी देंगे कि ये भ्रष्टाचार है, केवल विपक्ष का आरोप लगाने का जो एक स्वभाव है उस नाते से ना लगाएं। अगर कहीं कोई सीधी सीधी बात लाते हैं तो उसकी जानकारी भी लेंगे। कहीं इक्का दुक्का कुछ शिकायतें जो मिली है उसके ऊपर हमने संज्ञान लिया है और कईयों के लाइसेंस भी रद्द किए हमने कई खनन के लाइसेंस रद्द इसलिए किए हैं कि उन्होंने उसमें गड़बड़ की है। कहीं माल ज़्यादा निकाल लिया, कहीं बिना रॉयल्टी के वो ले जाते रहे, कहीं उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया। ऐसे हमें तो इतना पता है कि जितना 5 साल में खनन का रेवेन्यू पिछली सरकार का कांग्रेस का था, उससे लगभग 3 गुना रेवेन्यू हमारा खनन का इस 4 साल में आया है।
अगर खनन का रेवेन्यू आया तो खनन चली है तभी आया। उन्होंने तो खनन को बंद ही करके रख दिया था, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट इतने हो गए थे कि कार्टेल बन गए थे, और कार्टेल में एक आध आदमी चलाता था, बाकी सबको रोक के रखता था। इसलिए वो कार्टेल हमने नहीं बनने दिए। कम से कम वो जो 40, 42, 48 रुपये तक का जो घन फुट का रेट हो गया था रेती बजरी का, वो अब 30, 32 रुपये है। वरना जो 40, 42, 48 पहले था वो 60 होना चाहिए था, लेकिन आज वो 30, 32 रुपये। और एक बार तो इतना कम हो गया तो 22, 24 रुपये ही हो गया था। 22, 24 रुपये होने के बाद कुछ जो ठेकेदार थे जिन्होंने खनन लिए थे अपने ऑक्शन पर, वो छोड़ ही गए थे। उसको पैसा पूरा नहीं होता, सरकार को भी पैसा देना होता है, उनको भी 2 पैसे कमाने होते तब वो करते हैं। अगर पैसा कमाएंगे नहीं तो छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए हमें कोई जानकारी कहीं से भी मिलेगी, हमारा ये दावा बिल्कुल कभी नहीं रहा कि 100% हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कहीं है तो जानकारी में आना चाहिए। इनेलो की कलह बताया सर अपने बयान में। निश्चित। क्या संपर्क में है दूसरा पक्ष बीजेपी के साथ? देखिए, राजनीति में बहुत संभावनाएं होती है, और राजनीति में कौन किसके संपर्क में होता है, विपक्ष में रहते हुए भी संपर्क बने रहते हैं। हमारा कोई एक दूसरे का दुश्मनी थोड़ी होती है। हम आखिर जब विपक्ष में होते हैं, हम जब विपक्ष में होते हैं तब भी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में आना जाना होता है। विधानसभा के सत्र में हम खूब उठते बैठते हैं। चुनावी परिप्रेक्ष्य नहीं, चुनावी परिप्रेक्ष्य में चुनाव बहुत दूर है, चुनाव नजदीक आएगा उस समय देखेंगे। सर, खिलाड़ियों को हर साल सम्मानित किया जाता है जो अव्वल है, लेकिन जो शिक्षा अभी फिलहाल जिस तरह से सम्मान समारोह था 7 साल के बाद हुआ है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कार्यक्रम 7 साल के, क्या उनको हर साल नहीं होना चाहिए सर? होना चाहिए। तो सर हर साल क्यों नहीं हो पाता? कि कोई कठिनाई रही होगी तो डिपार्टमेंट बताएगा। कम से कम जिस डिपार्टमेंट को, जिस विभाग को करना होता है, ये शिक्षा बोर्ड वाले नहीं कर पाए, लेकिन पिछले सालों का नहीं कर पाए, कुछ कठिनाइयाँ रही होंगी, निश्चित रही होंगी, लेकिन इस बार हमने किया है। दौरे से पहले जो साफ सफाई हुई, पेच वर्क हुआ, उसको लेकर जनता काफी उत्साहित थी और मांग कर रही है भिवानी की जनता की कम से कम महीने में एक बार। मांग मेरे से कर रही है कि मैं हर दिन यहीं आ जाऊँ तो जल्दी सफाई हो जाएगी। बहुत बहुत